पे अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि यार मैं चलाता हूँ इसको तो पीछे गाड़ी पड़ जाती है, तो मैं उस हिसाब से नहीं चला पाता। मैं बताऊँ जिस तरह का इंसान है, जिस तरह की इसकी मानसिकता है, ये 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। ऐसा कुछ कांड करेगा। दोस्तों हाल ही में एलविश यादव जब भी कभी बाहर निकलते हैं तो उनके साथ ही चीजें काफी बढ़ गई है। यानी कि जब भी वो कभी बाहर निकलते हैं तो उनके फॉर्च्यूनर के पीछे लोग पड़ जाते हैं और इनके बिल्कुल एकदम साथ चलते हैं। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अब एलविश यादव ये फॉर्च्यूनर नहीं रख सकते। आप देखिए वो क्या कहे। दूसरी चीज एक मेंटल पीस की बात करता हूँ मैं। जो मेरी 0001 है गाड़ी फॉर्च्यूनर, इसको जो है 0001 भाई, ये मैं इसको निकाल रहा हूँ, मतलब निकाल नहीं रहा, मतलब मैं चलाना छोड़ रहा हूँ। शायद मैं पापा को दे दूँ या फिर किसी को दे दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई गाड़ी नंबर, मतलब उस हिसाब से ना सेफ्टी बची नहीं। चाहे रात को लेकर निकलो गाड़ी पीछे लग जाती है, तो मेंटल पीस नहीं है। जब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ स्टार्टिंग में तो मज़ा आता था, अरे वाह क्या मज़ा आ रहा है, मेंटल पीस। अब ना वो वाली बात बची नहीं, तो ये मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी फेवरेट गाड़ी छोड़नी पड़ रही है, फेवरेट नंबर छोड़ना पड़ रहा है मैं अबे अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि यार मैं चलाता हूँ इसको तो पीछे गाड़ी पड़ जाती है, तो मैं उस हिसाब से नहीं चला पाता कि मजे लेके भाई गाड़ी चलाता ना, मजे लेके वो हो मजे आ रहे हैं, उस हिसाब से चलानी पड़ती है कि ये गाड़ी वो गाड़ी, ये इस गाड़ी में कौन है, इस गाड़ी में कि कितने डिस्टेंस पे कितनी स्पीड है, ये सब देख के तो माइंड फक होता है। तो भाई मैं कहा अपने जिएंगे पीसफुली विदाउट एनी टेंशन। साढ़े कोई छोटी गाड़ी ले लेंगे बिना किसी को बताएंगे ना क्या लिए, अपने उसमें डोले करेंगे सेफ्टी के साथ। तो ये चीज़ मैंने सोची है, बताना जी ठीक है। तो अगर किसी को खरीदनी हो फॉर्च्यूनर तो मुझे मेल कर देना यार elvishrao@gmail.com। जेनविन गाड़ी बढ़िया है अपनी और बढ़िया ही है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं रजत दलाल की। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि रजत दलाल बिग बॉस में जा चुके हैं और जाते ही उनकी 1-2 दिनों से लड़ाई भी होने शुरू हो गई। तो ऐसा कहा जा रहा है कि रजत दलाल 1-2 हफ्ते में शो से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि बिग का न्यू वीडियो आउट हुआ है और वो कहे कि रजत दलाल ऐसा है कि वो शो में किसी को भी पीट देगा। ट्वीट में बिग बॉय ये है, इज गिविंग रजत दलाल ए प्लेटफॉर्म ऑन बिग बॉस 18 न्यू लॉ फॉर रियलिटी टीवी। ही इज फूल्ड द पब्लिक बिफोर बट कैन ही हाइड हिज ट्रू कलर्स अंडर 100 कैमरास। हर चीज में अपनी सफाई बड़े आराम से देता है, बड़े आराम से देके निकल जाता है। अब मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, जहां आप बिग बॉस को शेम ऑन बिग बॉस कह सकते हो, मैंने भी किया, फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, ये तेजिंदर पाल बग्गा वाला जो टीजर, इससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई। जहां उसने पूछा कि क्या आपने देखा था बाइक वाले को गिरते हुए, वो उसी इंसिडेंट की बात कर रहे थे जो ट्रायल पे वो लेकर गया था कार को, वो स्पीड कर रहा था, बाइकर को हिट कर गया था। तो उसने कहा आपने देखी है? तेजिंदर ने जब उस इंसिडेंट की बात करी तो उसने कहा कि आपने देखा है क्या बाइक को गिरते हुए? बाल है ना, ये जो पूछ के बड़ी आराम से सफाई देकर निकल जाता है रजत। अब इसको इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 3 महीने यहाँ गुजार नहीं पाएगा। 100 कैमरा के सामने इसकी सनक वाली बुद्धि और इसका असली माइंडसेट सब लोग के सामने आ जाएगा। और फिर जब सारे कैमरा उसके इस बिहेवियर को, उसकी इसी मानसिकता को देखेंगे, कैप्चर करेंगे, तो किसको क्या सफाई देगा? पूछेगा कि क्या आपने देखा है, क्योंकि अब तो सब देखेंगे और हर चीज देखेंगे। और ऐसा सन की माइंडसेट वाला बंदा ना बड़े टाइम तक छुपा नहीं सकता अपने रियल बिहेवियर को, अपनी सही मानसिकता को। और मैं आपको एक प्रेडिक्शन करके बोल सकता हूं कि 1 या मुश्किल से 2 हफ्ते ये टिक पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। कि 1 या मुश्किल से 2 हफ्ते ये टिक पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। चाहे बिग बॉस की टीम बहुत चाहेगी इसको ग्लोरीफाई करना, बिकॉज वो एंड में ऐसे लोगों को निकालते हैं जिससे उनको बहुत सारी टीआरपीस मिले। पर मैं बताऊं जिस तरह का इंसान है, जिस तरह की इसकी मानसिकता है, ये 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। ऐसा कुछ कांड करेगा कि इसको निकालना बिग बॉस की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नहीं तो उनको तो थू मिलेगी, साथ में किसी और के साथ भी बहुत कुछ बड़ा हादसा घट सकता है अगर ये इंसान घर में रहे। तो मेरी प्रेडिक्शन साफ है गाइस, जहां बिग बॉस का कास्ट करना, ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म इस इंसान को देना गलत है, पर वहीं ये सही इसलिए है क्योंकि इसका असली चेहरा जब सबके सामने आएगा तो सबको पता चलेगा। ऐसे लोग बचते रहते हैं इसलिए क्योंकि उनकी क्लियर फुटेजेस नहीं होती, पर यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। एंड आई होप बिग बॉस की टीम कोई भी एडिटिंग ना करे, इसके असली चेहरे को सामने लाए। और वैसे भी एक केस है जिसके बेल ऑर्डर के हिसाब से उसको मंडे को पेशी करनी होती है। अब वो कैसे करेगा? वो तभी करेगा ना जब इसका यहाँ इसका जो स्टिंट होगा बहुत छोटा होगा। पर तब भी मुझे लगता है वीकेंड तक इसको रोकेंगे और सलमान इसको डोज देंगे। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। आई होप उस सेगमेंट में सलमान को डायलॉग कम परोसे जाए और सलमान एक रियल मैन की तरह इस बंदे को
कुछ सही सबक दें। साथ ही क्रेजी टीप भी उस लड़की की माँ का वीडियो शेयर किए जिसमें कुछ टाइम पहले रजत दलाल ने उस लड़के के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। ट्वीट पर क्रेजी टीप ये एक है, थैंक यू बिग बॉस एक क्रिमिनल को इतना बड़ा स्टेज देने के लिए। अब और सड़क छाप गुंडे रजत दलाल को देखकर ऐसे ही कंट्रोवर्सी करेंगे ताकि बिग बॉस में जा सके। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं अदनान 07 और उनकी बहन के बारे में। तो आप जानते होंगे कि दोनों की कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ दिन से, जहाँ अदनान 07 की बहन ये स्टेटमेंट दे चुकी है कि अदनान 07 उन्हें मारते पीटते हैं, साथ ही अदनान 07 अपने फादर को भी पीटा करते थे। तो ये चीज पर अभी बहुत ही शॉकिंग चीज निकलकर सामने आ रही है, यानी कि अदनान 07 के फादर का इंटरव्यू आउट हुआ है जिसमें वो कहे कि अदनान की बहन फेक एलिगेशन लगा रही है, मतलब कि इफ़त जो भी वो कह रही है वो सब फेक है। अदनान अपने फादर को नहीं पीटा करते। साथ ही अदनान 07 के फादर बताया कि इफ़त ने उनको काफी परेशान किया हुआ है। आप देखिए छोटा सा क्लिप। ये जो हुआ है इंसिडेंट जी, इसके पहले अगर आप देखेंगी तो आपको ये मालूम पड़ेगा, इसके जो यूट्यूब चैनल है इसका द हिजाबन, हिजाबन कहते हैं, हिजाब कहते हैं पर्दे को, जी, इसने रखा है द हिजाबन। जब तुम सोशल मीडिया पर आ गई तो हिजाब का क्या मतलब? बट ऐसे झगड़ा कब तक चलेगा बच्चों के बीच? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अब इफ़त का चेहरा भी नहीं देखना है, ना मैं देखना चाहता हूँ, ना मेरी मिसेस देखना चाहती है, ना हमारे बच्चे देखना चाहते हैं। और अगर ये ज़्यादा कुछ करेगी तो मेरे पास बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं फिर मार्केट में लेके आ जाऊंगा, क्योंकि बेशरम के साथ बेशरम नहीं बनेंगे तो चलेगा नहीं। मेरे पास वीडियोस भी हैं। अच्छा, अगर मैं वीडियो दिखा दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी दूसरी शादी हुई जी, एक हॉल हमने बुक किया था जहाँ इसके ससुराल वालों ने, खार मस्जिद में, जी, मैं उसमें शादी नहीं करूँगी। मैं बोला अच्छा। फिर मैंने SV रोड पे मैंने शादी किया। वो क्या नाम था, किलेदार, हाँ, किलेदार में हमने हॉल बुक किया। 23 आइटम हमने रखा था खाने का, जिसमें भाई शामिल नहीं थे। जब भाई तुम्हारी शादी में नहीं हुए तो तुम उसकी शादी में शामिल नहीं, बात ख़त्म हो गई। अब उसकी शादी हुई तो इसको एकदम से अंगार रख दी। अब उसके घर वालों ने, उसके ससुराल वालों ने उसको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा कि देख, और उसको आगे वही लोग कर रहे हैं, ये तो कुछ कर, तो कुछ कर, तो कुछ कर, तो कुछ कर। अरे जो 1 बजे तक सोता है मनहूस के जैसे, उसको बोलो काम करे। एंड इसी चीज में इफ़त इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर करी। अब भाई ये उम्मीद नहीं थी, या तो सच बोलते या फिर कुछ नहीं। 7 अक्टूबर 899 सिटिंग एट महिम स्टेशन वॉचिंग माई फादर वीडियो। मतलब एक बाप अपने बेटे के लिए फेम और पैसे के चक्कर में इतना झूठ बोलेगा, एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, ये मुझे पता था पहले से ही कि बाप बेटे का साइड लेगा, पर इतना गिर जाएगा अब्बा कभी सोचा नहीं था। ऐसी लड़की से अच्छा पैदा ना हो। शक्ल नहीं देखना चाहूंगा इफ़त, एक ना मैं ना उसकी माँ की। अब भाई ये सिला दिया आपने मेरे प्यार का। आपको जब अदनान ने घर से भगा दिया था, आप धरावी आके रह रहे थे। I was the one of come to you and hold you tightly. I was the one जो आपको समझा रही थी। मैं आपके लिए खाना लेके आती थी, मैं आपके हर वक्त में आपके साथ दिया, और उसके बदले ये क्वेश्चन मार्क। बात आती है हलवा पराठे की, तो उससे भी मैं लड़ी आपके बोलने पे। शैतान मेरे हस्बैंड के साथ आपके सपोर्ट में आई। रात में खाना छोड़ के 11 बजे हो या 2 बजे, ऑलवेज आई हैड बीन फॉर यू। उसका अंजाम ये दिया आपने कि मेरे उसी शौहर को आप चमड़ी बोल दिए। खैर वो सब भी मैं बताऊंगी, अब पूरी दुनिया देख ही रही है और देखेगी। आपके रोते हुए आंसू को मैंने पहुंचा था और आज आपने उसका सिला दिया मुझे। एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ आई फील टोटली ब्रोकन। एंड की मतलब जब मेरा खुद का बाप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है तो व्हाट आई डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन एल्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील डूइंग डैश। एंड इफ आई डू रिमेम्बर कि आपके झूठ और आपके बेटे की टॉर्चर की वजह से ही होगा इफ़त से। साथ ही ये चीज भी सामने आ रही है कि अदनान 07 और उनकी बहन इफ़त की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें आमिर सिद्दीका का भी नाम आ रहा है। तो ये चीज से आमिर सिद्दीकी गुस्सा हो गए और वो ये कुछ कहे और वो कुछ ये कहे। इतने दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी मैं इग्नोर कर रहा था कि मेरे को कुछ नहीं बोलने का, बट हर जगह मैं देख रहा हूँ कि मेरा नाम लिए जा रहा है, आमिर इन्वॉल्व हो रहा था, आमिर को फुटेज चाहिए। तो लेट मी क्लियर इट आउट कि पहली बात, मैं वहाँ पे आया था आपके मॉम एंड डैड को मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए। ना तो मैं तुम्हारा जब झगड़ा हुआ वहाँ पे प्रेजेंट था, ना तो हॉस्पिटल के नीचे प्रेजेंट था। तुम्हारा झगड़ा ये सब होने के बाद, अदनान वहाँ से जाने के बाद, तब मैं आया। आई केम देयर टू मीट योर मॉम एंड डैड। अब वहाँ पे तुम खुद अपने वीडियो में बोल रही हो कि तुमने पुलिस वाले को बोला कि ये आमिर सिद्दीकी है। मैं जस्ट पहुंचा ही था तब तुमने बोला कि आमिर सिद्दीकी अदनान का दोस्त है, इसको पूछो अदनान किधर है। मतलब पूरे मैटर में इन्वॉल्व तो आपने मेरे को किया, और फिर मैं उसके बाद जब आपने इन्वॉल्व किया मैंने आपको कुछ जवाब दिया। वहाँ पे मैं आपको नहीं जानता था तो मैंने बोला आई डोंट नो हर हु शी इज, क्योंकि आपको हर जगह हिजाब में ही देखा है। दूसरी चीज आपने बोला ये दलाली कर रहा है, उसको दलाली नहीं उसको दोस्ती बोलते हैं, किसी के माँ बाप का ध्यान रखना या उनको मिलने आना। सेकंड वीडियो में तुम बोल रहे हो आमिर सिद्दीकी को फुटेज चाहिए था। वाह, सोशल मीडिया के सारे लोग मर गए, यूट्यूबर लोग सब गायब हो गए, इंस्टाग्राम के सारे लोग गायब हो गए, एक्टर्स लोग गायब हो गए कि मैं तुमसे
फुटेज लेने के लिए आऊंगा। और लुक हुज टॉकिंग, जो खुद हर छोटी छोटी चीज को रिकॉर्ड कर करके इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रहा है, बार बार डाल रहा है हर छोटी चीज को, चाहे वो फैमिली का हो या मेरे रिलेटेड हो। मैं हॉस्पिटल के नीचे खड़ा हूँ, तुमने जब मेरे को इन्वॉल्व किया उसके बाद मैं खड़ा हूँ, वो भी चीज तुमने उठा के बोला कि दलाली ये वो ऐसा वैसा। लुक एट द वे यू आर टॉकिंग, दैट्स कंप्लीटली बैड। एंड तुम्हारे डैड ने वो सारी चीजें तो वीडियो में बता दी है। प्लस तुम्हारे लॉयर को जाके पूछो, मैं ये सारी चीजें जो तुमने की है ना डिफॉर्मेशन में, मैं तुमको ना कोर्ट तक लेके जा सकता हूँ, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूँ। एग्जैक्टली। और तुम गलत हो, अपने लॉयर को पूछ लेना कि तुम ये जो सारी चीजें कर रही हो ना, जो मेरे अगेंस्ट किया है वो गलत किया है तुमने। पोस्टिंग माय वीडियो, मेरा नाम लेना, हर जगह पे डिफेम करना। तो अल्लाह तुमको खुश रखे, तरक्की दे, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू, गेट अ लाइफ। एंड नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं राकेश सावंत की और समय रैना की। तो हाल ही में समय रैना के शो पर राकेश सावंत आई, तो राकेश सावंत चेयर वगैरह और ये सब उठाकर फेंक दी और वहाँ कुछ ज्यादा ही हंगामा हो गया। आप देखिए ट्विटर पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग कमेंट में कहने लगे टीआरपी का खेल है, बीसी ये हर जगह कलेची करती रहती है, कौन बुलाता है इसको, चौथों पे ही सलामी देना चाहिए। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में पुणे सुपरस्टार रिएक्ट किया अनिरुद्ध आचार्य जी पर। तो अभी वो बेसिकली बिग बॉस में जाने से मना कर रहे थे, तो रील्स में देखा जा रहा था, पर वो बिग बॉस में गए तो पुणे सुपरस्टार उनको लेकर कुछ ये गया, आप देखिए। को जब तक लोग बाबा मानते थे और गुरु मानते थे, जब तक ये बाहर थे, अब ये चले गए बिग बॉस में, अब ये हो गए बॉलीवुड स्टार। अब कोई इनकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा। वो पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई ये लोगों को बाहर सिखाते थे अच्छी अच्छी बातें, पैसे के पीछे मत भागो, ये मत करो, वो मत करो, तुम लोग भगवान में ध्यान लगाओ, मोह माया से दूर रहो। अब भैया मोह माया के लिए तो ये खुद भी चले गए बिग बॉस में। अब होगा क्या? अब ये बाहर आने के बाद इनका जो लोगों के प्रति विश्वास था, लोगों के प्रति प्यार था, खत्म हो गया भाई, सिस्टम खत्म हो गया। एंड तो नेक्स्ट अपडेट मासी चंचला ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ये कहा है। गाइस यार, कल के लाइव के बाद तुम लोग ने जो मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए यार, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल, सबको, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने भी मैसेज किया। इट फील्स सो गुड टू शेयर थिंग्स एंड I love you guys, man. I miss you. I promise you, I'm going to work so hard for all of you. All of you. It's a promise. Thank you so much. Oh, by the way, मैं ना आप लोगों को वो 130 kgs वाली फ़ोटो दिखाता हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज किया है, देखो भाई। एंड मैं क्या छुपाता था उस वक्त, क्या मैं वो ऐसा डबल लेयरिंग पहनते ना अपन, जब मोटे हो जाते हैं ना तो ऐसा जानबूझ के जैकेट वैकेट पहनते हैं ताकि ऐसा पेट नहीं, मैं दिखाता। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अभी हर तरफ गरबा का माहौल चल रहा है, तो चीज को लेकर नकल इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये शेयर की है, जिसमें वो कहे कि बेसिकली लड़के गरबा में क्यों जाते हैं, आप देखिए। भाई रिसेंटली ये डांडिया बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले बस ये कैंसर बस यहाँ तक था, गुजरात तक था। आई एम नॉट हेटिंग डांडिया टू बी ऑनेस्ट, सही है भाई, बढ़िया करो, पर काफी फेमिनिन एक्टिविटी राइट, वो लड़कियों को खुश करने के लिए। अपने हरियाणा साइड होती है लठमार होली, हम भी खेलते थे, हमारी औरतें आदमियों को लठों से पीट देती थी होली, पर अब काफी हमें भी फेमिनिन बनाया जा रहा है। ये साइड भी आ गया है कैंसर डांडिया वाला राइट। और हरियाणा में गुड़गांव में भी डांडिया के वो हो रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बट उधर असलियत में हो क्या रहा है? नवरात्रा, भगवानों का नाम, ये सब ऑब्वियसली बकवास जा रहे हैं। लड़कियां नाचने आ रही हैं, लड़कियों को लग रहा है लोंडे डांडिया बजाने। लेट्स बी रियल, लोंडे आ रहे हैं, लड़कों को सबको पता है। कोई लड़का एक्साइटेड नहीं है क्योंकि देयर इज नथिंग मैस्कुलिन अबाउट दिस। कोई लड़का नहीं सोचता सुबह उठूं डांडिया मारो। तो अपनी लड़कियों को जाने से रोको, अपनी बंदियों को, अपनी बहन बेटियों को वहां पे जाने से रोको। नॉर्थ इंडिया में गुजरातियों का ये कल्चर है, तुम रोको। आई एम नॉट दिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टाइप वाला बंदा, मैं कभी नहीं बोलता ऐसे, ठीक है? जहाँ सही होता है मैं बोलता हूँ, बट लेट्स बी रियल भाई, यही हो रहा है। एक नॉर्थ इंडियन बंदा दिखा दो जो बोलता है यार कल डांडिया बजाऊंगा, आई एम सो एक्साइटेड, मैंने मूव सीखे हैं, उसे मुंह फेरना है वहां पे जाके, उसे ये करना है उधर, ठीक है? 8 बजे डांडिया, 12 यही सीन है और कुछ नहीं है। मजाक से हट के बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मुझे पता है ना लड़के क्यों जा रहे हैं, लड़कियां एक्साइटेड हैं, लड़कियां जा रही हैं, उनको पसंद है सच है। शाउट आउट टू ऑल द गर्ल्स भाई, तुम करो अपने शौक पूरे, बट लड़के, मैं बता रहा हूँ लड़के किस लिए जा रहे हैं, लिख के ले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।